राव साहब ने आकर लगाया रजत की जमकर क्लास और बताया उससे उसकी जिम्मेदारी। रजत ने मांगी राव साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी और किया उनसे एक बड़ा वादा। रजत ने निभाया अपने पति होने का धर्म और दिलाया सभी को इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि एक तरफ जिगर बार बार सभी को परेशान करता है और फिर सभी परेशान होकर जिगर का भंडाफोड़ करने की कोशिश करने के लिए तापसी के पास जाती है, लेकिन जिगर तापसी के साथ मिलकर सभी को ही जेल के अंदर में डलवा देता है। तो वहीं दूसरी तरफ रजत को जब इस बारे में पता चलता है तब वो अपने पावर और सोर्स का इस्तेमाल करके सभी को जेल से छुड़ा लेता है और फिर उसके बाद घर में बहुत ही ज़्यादा घमासान झगड़ा होता है, जहाँ पर सभी जिगर की सारी सच्चाई घर वालों को बता देती है, लेकिन घर वालों में से कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ तक कि रजत भी सभी की साइड नहीं लेता, जिससे कि ईसा और शांतनु रजत और उसके पूरे परिवार वालों से झगड़ा करके सभी को वापस अपने घर लेकर चले आते हैं। और जहां एक तरफ सभी और उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा दुख में होते हैं कि उनके साथ किसी ने भी यहाँ पर इंसाफ नहीं किया, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, तो वहीं दूसरी तरफ किसी तरीके से इस पूरे मामले की खबर किसी और को नहीं बल्कि राव साहब को लग जाती है और फिर राव साहब को ये सारी बातें सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तुरंत ईसा और शांतनु के घर पर पहुंच जाते हैं और फिर ईसा और शांतनु के घर पर पहुंचकर वो ईसा और शांतनु से पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पहले तो वो जिगर को खोजते हैं, लेकिन जब जिगर नहीं मिलता और उनके सामने रजत आ जाता है तब राव साहेब रजत की जमकर क्लास लगा देते हैं और उनसे कहते हैं कि एक पति होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज था कि तुम अपने पत्नी की बात सुनो, ऐसे वक्त में उसका साथ दो, लेकिन तुमने उसका साथ नहीं दिया। उसका साथ देना तो दूर, तुमने उसकी बातों पर यकीन तक नहीं किया। तुम किस तरीके के घटिया इंसान हो। और इस तरीके से और भी बहुत सारे बातें बोलकर राव साहब रजत को बहुत ही खरी खोटी सुनाते हैं और साथ ही साथ उसे वार्निंग दे देते हैं कि रजत सभी को अकेला ना समझे, जिस पर रजत राव साहब से कहता है कि आपको ऐसा किसने कह दिया कि मैंने सभी की बातों का भरोसा नहीं किया है। शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बस सच्चाई की तलाश कर रहा हूँ और कैसे भी करके मैं असली सच्चाई का पता लगा कर रहूँगा और सबूत भी इकट्ठा करके रहूँगा।